गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट के वीडियो में हम सुक्रोज या इक्ष्यु शर्करा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड को पढ़ते हैं, जिसका नाम है माल्टोज। माल्टोज यह भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, क्योंकि माल्टोज जल अपघटित होकर दो ग्लूकोज जो कि मोनोसैकेराइड अणु है उसका निर्माण करता है। तो ये भी माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ये जो आपका माल्टोज है, इस माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो माल्टोज है उसे माल्ट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि माल्टोज शर्करा सामान्यतः अंकुरित अनाज, जो अंकुरित अनाज होता है उस अंकुरित अनाज में माल्टोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए इसको माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसका देखिए अणुसूत्र, तो इसका अणुसूत्र सुक्रोज के समान C12H22O11 होता है। तो माल्टोज का अणुसूत्र C12H22O11 होता है। जैसे ही ये जो माल्टोज है, इस माल्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है। तो जैसे ही माल्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। अब पढ़ते हैं माल्टोज की संरचना। माल्टोज की संरचना, क्योंकि जो माल्टोज है वो दो अल्फा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है, तो यहाँ दो मोल बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, इस प्रकार होती है अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, जिसमें 6 कार्बन होंगे। फर्स्ट और सेकंड का विन्यास सेम, थर्ड कार्बन का विन्यास परिवर्तित होता है। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसी प्रकार से एक और लेते हैं अपन यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज। इस प्रकार से यहाँ भी 6 कार्बन, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ भी अल्फा डी ग्लूकोज। इनके मध्य ये जो आपका एक दोनों अल्फा है, तो यहाँ अल्फा ग्लाइकोसाइड कार्बन बनेगा, जो दो इस प्रकार से तैयार करना होगा इसको। यहाँ एक जल के अणु का विलोपन होगा, और जल के अणु के विलोपन से ग्लाइकोसाइड आबंध निर्मित हो जाता है। दो मोनोसैकेराइड अणुओं के मध्य जल के अणु के विलोपन से जिस आबंध का निर्माण होता है उसे ग्लाइकोसाइड आबंध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बन जाता है ग्लाइकोसाइड आबंध।
यहाँ वो स्ट्रक्चर्स हैं, विन्यास। और यहाँ बन जाता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, जो कि एक ग्लूकोज का चौथा कार्बन है और दूसरे ग्लूकोज का पहला कार्बन। तो ये जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है इसका नाम अल्फा 14 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो यहाँ जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा उसका नाम अल्फा 14 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माल्टोज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इस स्ट्रक्चर को माल्टोज कहा जाता है। इसके बाद न्यूटन पढ़ते हैं लैक्टोज। लैक्टोज भी एक महत्वपूर्ण ओलिगोसैकेराइड है। लैक्टोज, इसका देखिए अपन अणुसूत्र। तो लैक्टोज का अणुसूत्र वही सेम C12H22O11। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो वैसे लैक्ट जो शब्द होता है वो दूध से ही संबंधित होता है, जैसे कि दूध दही में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, दूध में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर। तो जो लैक्ट शब्द होता है वो दूध से संबंधित होता है। तो इसको हम कोरिलेटेड करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दूध में पाई जाती है। लैक्टोज भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है क्योंकि लैक्टोज जल अपघटित होकर दो मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करता है। एक मोनोसैकेराइड होगा बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा मोनोसैकेराइड होगा बीटा डी ग्लूकोज। जब हमने ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना पढ़ी थी तो जो एनोमरी कार्बन होता है उस एनोमरी कार्बन के विन्यास को परिवर्तित कर हम अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के हम एनोमर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इसमें जैसे ही ये जो आपका लैक्टोज है C12H22O11, तो जैसे ही लैक्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो एक बनता है यहाँ पे आपका बीटा डी गैलेक्टोज, एक बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा अणु हमें प्राप्त होगा बीटा डी ग्लूकोज। दूसरा जो अणु प्राप्त होगा वो है बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों के मध्य दोनों बीटा है तो बीटा प्रकार का ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा और लैक्टोज निर्मित हो जाता है। इसके बाद लैक्टोज की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। लैक्टोज बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। यहां बनाते हैं बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज के समान ही होती है। यहाँ भी वही 6 कार्बन होंगे यहाँ, तो यहाँ कार्बन की संख्या 6। बीटा बनाना है OH ऊपर H नीचे, सेकेंड में HOH, थर्ड में OHH। अब ध्यान रखो
यदि ग्लूकोज होता तो चौथे कार्बन का विन्यास होता HOH, लेकिन गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज में तीसरे और चौथे कार्बन का विन्यास समान रहता है। यहाँ चौथे कार्बन विन्यास होगा OH, इसके बाद HCH2OH, इसे कहते हैं बीटा डी गैलेक्टोज। एक अपन यहाँ लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज, तो यहाँ हम आसानी से बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बीटा है तो यहाँ OH H HOH OH H ग्लूकोज है, चौथे में इस प्रकार का विन्यास, और ये आपका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ से अपन एक जल के अणु को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये O और ये H, यहाँ से H और यहाँ से ले सकते हैं अपन OH। तो यहाँ से हम एक जल के अणु का विलोपन करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो दोनों बीटा फॉर्म में है, तो जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा वो भी आपका बीटा ही बनेगा, और बन जाती है लैक्टोज की स्ट्रक्चर इस प्रकार से। एक को बन सकता है आपका यहाँ बाकी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ H, यहाँ H और ये O, ये जो बॉन्ड बना वो आपका बीटा फॉर्म में बना है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो यहाँ बन जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन यहाँ पे लैक्टोज। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन को आप नोट करें। क्वेश्चन है माल्ट शर्करा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जो माल्ट शर्करा है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। ये जो फॉर्मूला है उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है, आपके नाम के साथ फादर्स नेम, और आपको सेक्शन अपना लिखना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।